जब मंडल कमीशन भी आया तो उसको 1931 के जनगणना के आधार पर आपने डाटा तैयार किया, उसको लागू कर दिया। तमाम जातियों को आपने श्रेणीबद्ध करके पहले तो उनको पिछड़ा घोषित किया और उस पिछड़ेपन के आधार पर आपने देश के सामान्य वर्ग को दोषी ठहराते हुए उसको स्थायी रूप से शोषक सिद्ध कर दिया। शुरुआती दौर में रिजर्वेशन एक अस्थायी व्यवस्था थी। देश आजाद हुआ तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन SC/ST के लिए जो दिया गया वो था रिप्रेजेंटेशन उनका भी हो जाए, लेकिन वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था कि अगर इसे अनंत काल तक यानी अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाएंगे तो ये उनको अपाहिज बनाएगा। तो ये जो है रिजर्वेशन का मिसयूज किया जा रहा है, राजनीतिक हथियार बन चुका है। रिजर्वेशन कोई नीति थोड़ी है। आज आप देखिए रिजर्वेशन की बार बार बढ़ोतरी हुई है। OBC रिजर्वेशन कई राज्यों में, जो इंदिरा शाह केस रहा 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैपिंग तय कर दी है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण का उल्लंघन, मतलब यही कैपिंग है, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, इसे लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। कई राज्यों में 80%, 70%, 100% तक। एक तो कि किसी विभाग की भर्ती थी मध्य प्रदेश में, कृषि विभाग की, वहाँ पर 100% तक आपने आरक्षण कर दिया। कैसे कर रहे हैं, कोई आंकड़े हैं आपके पास? नीट पेपर पे समझिए कि जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने उनके साथ जुड़े होते हैं। कितने माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं अपने बच्चों के साथ। दूर दूर से बच्चे सफर करके कितने परिश्रमों का सहारा लेके पहुँचते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, अपने मान सम्मान को दांव पे लगाते हैं परिवार के। ऐसे पेपर को लीक हो जाना कहीं न कहीं उन बच्चों के मनोबल तोड़ने का काम है। वह बच्चों को दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश का और सरकारों का कि पेपर लीक हो जा रहा है और उनके सपने तोड़े जा रहे हैं। उनके दोबारा माँ बाप के सपने क्यों, कौन लाएगा, पूरा करेगा, किस तरीके से उनके सपने पूरे होंगे? ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है कि ऐसे विषयों पर कोई प्रवक्ता, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई नेता नहीं बोलकर एक जातियों की भाषा में लोग बोला करते हैं। नीट पेपर में बोलिए, अपनी मौन को तोड़िए। कितने परिवारों के सपने टूटते हैं, वह उसका कौन पूर्ति करेगा? कैसे होगा उन सबका सपना? ना पक्ष का बोल रहा है ना कोई विपक्ष का, कोई नहीं बोल रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों शांत होकर बैठे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा पे बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। युवाओं के नाम पर वोट लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, युवाओं के नाम पे वोट लेंगे, शिक्षा पे नाम पे वोट लेंगे, बेरोजगारी पे वोट लेंगे, और जब जीत जाएंगे, समय आ जाएगा, उस पर कोई भी एक शब्द नहीं बोलना चाहता। लगता है युवा सूट नहीं करता है, जाति सूट करती है। बिल्कुल, जाति की ही राजनीति पूरे भारतवर्ष में हो ही रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सिर्फ जाति की राजनीति कर रही है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनता अगर जल्दी समझ गई तो देश का कल्याण हो सकता है। अगर जनता और देर करेगी समझने में इस बात को कि हमारे नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब जातियों की राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति कोई नहीं कर रहा। अगर करते तो इस देश के पक्ष और विपक्ष के नेता जरूर नीट जैसे एग्जाम पेपर लीक पर जो सरकारें और जो विपक्ष के लोग ये अपने आप को कहते हैं कि हम देश के युवाओं के लिए काम करेंगे, अगर आप काम तो छोड़ो, आप बात तो करते कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल हैं? आप बात तो करते, लेकिन नीट जैसे मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा। पूरे बच्चों के भविष्य पर काला बादल मंडरा रहा है। बच्चे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अब वक्त जब आएगा तो वो भी अपना फैसला लेंगे। ब्राह्मण कभी भी किसी को असद भाषा का प्रयोग नहीं करता, न कभी किसी को जातिवादी भाषा से किसी प्रयोग करता है। ऐसे भाषा प्रयोग करने वाले खुद ही वैश्या के पुत्र होते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह इतने सम्मानित और भाटी जाति से आते हैं। नहीं, अगर ये अभी तक SC/ST या मुस्लिमों के बारे में या OBC के बारे में बोलते तो अब तक तो आग लग जाता पूरे देश में। ब्राह्मणों को गाली दो, निकल जाओ, यह ट्रेंड पूरे भारत में चल ही रहा है। यह कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि सनातन को तोड़ने की एक प्रक्रिया भी चल रही है इसी माध्यम से। पता नहीं कौन से लोग इन्हें फंड देते हैं, पता नहीं कहाँ से इनकी ताकत बढ़ती है ऐसे लोगों के ऊपर, और सरकारें भी और जिन पार्टियों में रहते हैं उन पार्टियों के मुखिया भी इनकी वजह शांत रहते हैं। आने वाले समय में 2027 में सीटें कम होने की वजह भी यही व्यक्ति होगा, सपा का। नीट का पेपर लीक हो गया है, नीट पेपर लीक पर कोई बात नहीं कर रहा। नीट पेपर लीक पर राजकुमार भाटी को नहीं बात करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज जो मुद्दे समाज के लिए, जो मुद्दे हमारे भविष्य के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, उस पर कोई भी नहीं बोल रहा है। सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने में, एक दूसरे की निंदा करने में सारे लोग जुटे हैं। जात की बात किए बिना कोई राजनीति होती नहीं है। बिल्कुल नहीं होती, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। जात को कितना किसको गाली दो, अपने आप को फेमस करो, एक दूसरे की निंदा करो, बस इसी में राजनीति पूरी चल रही है। विकास के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, भविष्य के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है।
जनता समझ नहीं रही क्या ये बात? बिल्कुल समझ रही जनता, और इन सब चीजों का प्रभाव बताता रहा हूँ। सपा को सीटें कम कराने में इसके पहले 2022 में मखनचुआ और मगरुआ, हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और ये राजभर जी, ये दोनों लोग सपा को सुपड़ा साफ करने की अहम भूमिका निभाए थे। इसी तरह के भाषा, इसी तरह का असद समाज के लिए प्रयोग किए थे। और 2027 में राजकुमार भाटी जैसे लोग ही इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे और यही जिम्मेदार होंगे 27 में अखिलेश यादव सपा का सुपड़ा साफ करने में, सपा की सीटें कम करने के जिम्मेदार यही दोनों लोग होंगे। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्राह्मण जाति पे बोल रहे हैं, अच्छा होता यो नीट पेपर पे बोलते हैं, बेरोजगारी पे बोलते हैं, बिजली कट पे बोलते हैं, स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है उस पर बोलते हैं, युवाओं के बेरोजगारी पे बोलते हैं। इन सब चीज़ों पे ना बोलकर यह एक दूसरे को सिर्फ जातिवाद में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इन लोगों की मानसिकता खत्म हो गई है। इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति, प्रवक्ता किसी पार्टी की आवाज़ होती है, जो प्रवक्ता बोलता है वही पार्टी बोलती है, और इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के बाद भाटी जी अपने पूरे समाज को कलंकित कर रहे हैं। और शर्म आती है ऐसे लोगों पे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि ये भाटी जात से आते हैं। कि यूजीसी रेगुलेशन 2012 का जो रेगुलेशन है, जो भेदभाव को रोकने के लिए बना है, क्या वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है? शायद जातीय दृष्टिकोण नहीं मिल रहा है ना काम करने के लिए। जब तक जातीय दृष्टिकोण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव में उसका फायदा नहीं मिलेगा। और चुनाव तो यहाँ जातीय समीकरण पर लड़े जाएंगे, वास्तविक मुद्दों पर थोड़ी लड़े जाएंगे। इसलिए नेताओं की हरामखोरी है, जो समाज को विभाजित करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो 29 में हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी को अवश्य समाज जवाब देगा कि अगर हम बैठा सकते हैं तो हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, हम देश का नेतृत्व भी करते हैं, तो आपको उल्टा गुजरात भेज भी सकते हैं। जैसे हमको धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है, बता दिया गया कि सर्वधर्म समभाव, उसी तरह जाति निरपेक्ष नीतियां क्यों नहीं होती हैं? अक्सर सवाल उठते हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग इसकी बात करते हैं। जी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में जो गरीबों के बच्चे हैं, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इस देश में आरक्षण लागू रहेगा और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। देखिए, उसी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री ने 28,000 स्कूल बंद करा दिए, शासकीय स्कूल बंद करा दिए। उसी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री ने 28,000 स्कूल बंद करा दिए, शासकीय स्कूल बंद करा दिए। कोई नेता ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज का कोई अगर बात फंस जाए कोई निस्तारण कर ले। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। हम तो अगर मुंह से कुछ बोल भी दिए गलत, तब भी हमको जेल जाना पड़ेगा, और नहीं भी बोलते हैं तब भी जाते हैं झूठे केसों में। जैसे SC ST हो गया, और उनको UGC का जो ये अंधा कानून आया है। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आप बोले योगी जी नहीं आएंगे। निश्चित तौर पे बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी खुद ही कर रही है। योगी जी की क्या बात करें हम? आप UGC कानून को देख लीजिए, जितने कानून जातिगत बने, जो सवर्णों के खिलाफ बने, सारे के सारे भाजपा राज्य में बने। क्यों, क्या चाहते हैं आप? हम लोग देश छोड़ के भाग जाएं? हमारा नेतृत्व और हमारा योगदान आप देख लीजिए, फिर अपने आप को तौल लीजिए। अगर हमें नेतृत्व विहीन किया गया तो ये देश नहीं रहेगा। कितने गुटों में बटेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।